कैफे और सीएसपी संचालक के द्वारा अब साइबर ठग गरीब कमजोर लोगों के साथ साथ छात्र छात्राओं को भी अपना शिकार बना रहे हैं। पूर्णिया में यह मामला बृहद पैमाने पर चल रहा है। बताया गया कि बाहर के राज्यों से ठग कैफे और सीएसपी संचालकों से संपर्क कर रहा है और गरीब कमजोर लोगों के साथ साथ छात्र छात्राओं के अकाउंट को भाड़े पर लेकर उसमें मोटी रकम का ट्रांजैक्शन कर रहा है और अकाउंटधारी को महज 1000-2000 देकर उसका इस्तेमाल कर रहा है। और जब मामले की जांच होती है तो फिर अकाउंट वाले ही दोषी होते हैं, जबकि इसमें कैफे और सीएसपी संचालकों की अहम भूमिका होती है, जिसके पास आधार कार्ड से संबंधित डिटेल्स होता है और वे अकाउंट खोलकर साइबर ठगों को प्रोवाइड कर देता है। बताया गया कि साइबर ठगों के साथ साथ ऐसे अकाउंट का इस्तेमाल लॉटरी जुआ चलाने वाले गिरोह भी किया करता है, जो कि पूरी तरह से अपराध है और भोले भाले लोगों को थोड़ी सी रकम देकर इसका वे लोग शिकार बना रहे हैं। बताया गया कि ऐसे ठग ऐसे अकाउंट का इस्तेमाल आतंकवादियों को भी रुपये भेजने या लेन देन करने में कर सकते हैं। इसीलिए पुलिस प्रशासन को इस तरह के कार्यों पर तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत है। कैसे से बात है, हम समझे मेरा भाई है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद ये आया, दोनों मिलकर कन्वेंस किया, कन्वेंस करके हमारे साथ में अकाउंट खुलवाया और ना ही तो अभी तक मेरे पास पासबुक आया है और ना ही तो पैन कार्ड अभी तक आया। उसके साथ साथ इसके साथ भी वही हुआ है, मेरे साथ भी वही हुआ है। आपके पास भी पुलिस आया था क्या? नहीं, मेरे पास में अभी तक तो नहीं आया हुआ है। हम बैंक से छानबीन कर रहे हैं तो हमको कुछ जानकारी ही नहीं मिल रहा है। अच्छा, आपका डॉक्यूमेंट लेके फर्जी अकाउंट ही बनाता है सोनू कुमार। कब से ही खेला कर रहे एक हैं? बार हम लोग पकड़ के दिए हुए थे, थाना वाला 15,000 रुपया लेके उसको सुबह में लेके साइबर वाला और शाम में उसको छोड़ दिया। जबकि सुबह में हम लोग पकड़ के उसके हैंड ओवर किए और शाम में पैसा लेके साइबर थाना वाला उसको छोड़ दिया गया। आपके भी अकाउंट में पैसा उसा आया था क्या? उसका नाम हम जानते हैं? नहीं, उसका नाम तो हमको याद नहीं है। चेहरा से पहचान लीजिएगा। आपसे डॉक्यूमेंट लग लिया हमसे तो 2 महीना हो रहा, 2 से 3 महीना हो लीजिएगा। रहा। हाँ जो अरे पहचान ये लड़का हाँ, ये मेरा भाई है, चचेरा भाई है, हम इसको बढ़िया से। और कितना साथ भी हुआ? उसके साथ भी हुआ? हाँ, सबके साथ हुआ है। और कितना लोग के साथ हुआ है? मोटा मोटी 10-15 आदमी के साथ में हुआ है। आप लोग की चीज जानकारी है कि 10-15 लोगों के साथ हुआ है? हाँ, जानकारी है हमको। इधर हाल फिलहाल उसके साथ में जानकारी हुआ है। सोनू यही काम करता है? हाँ, सोनू यही काम करता है, सबका मेन बिल्डर वही है। और रहने वाला सरसी का है क्या? रहने वाला सरसी बेला का। क्या करता है वो? यही सब वो जो काम करवाता है, बच्चा सबको लोभा के, हम लोग को जैसे जो आदमी की जानकारी नहीं है वो सब चीज़ें लोभा के ले जाता है। क्या बोलता है कि खाता लोन के पर्पज से मान लीजिए कि चलिए आपका लोन करवा देंगे, ये वो 917 करके हमारा बैंक से संपर्क करवा के अकाउंट खुलवा देता है। हम खींच लेंगे, कुर्सी घर से खींच लेंगे। ये कौन बोल रहा था? हाजिर होई, हम गरीब लोग हैं। काय वो पुलिस आया था? 4 ठो। 4 को? हाँ, कब आया था पुलिस? 4 बजे आया। 4 कौन? कल? हाँ, नहीं परसों दिल्ली के साथ 2 यहाँ पर था। क्या आपका लड़का से पूछताछ कर रहा था? हाँ, अच्छा। बोला कि नहीं जाएगा, नहीं आप वहाँ 8 तारीख को तो घर आए कुर्की हो जाएगा। अच्छा, ये बात बोल रहा है कुर्की हो जाएगा? हाँ, हम लोग नहीं जान रहे हैं कि हमको बेटा के खाता पे इतना पैसा है, खाता खुला है, हम लोग नहीं जान रहे हैं। गरीब लोग हैं, सामान्य खाने वाला। क्या लगता है आपका बेटा को फंसा? फौजदारी खाता यहाँ ना हमको नहीं बोला पैन कार्ड, बोला पैन कार्ड बना देंगे, पैन कार्ड तक आया नहीं है। जब खाना हमको पता चला खाना तो उसके बाद आया दिल्ली वाला, वहाँ से दिल्ली से पुलिस, तभी दिया लिख को हमको। क्या ये किस चीज़ का वारंट है? यहाँ फौजदारी खाता का। फर्जरी खटा कौन ही कर लिया आपके साथ में? का सोनू कुमार, कहाँ का रहने वाला है वो? सरसी का। क्या बोल के आधार कार्ड लिया था? आधार कार्ड बोला कि पैन कार्ड बनाएंगे, आधार कार्ड खाता खुलवा लिया, वीडियो कॉलिंग करा। खाता में पैसा वैसा भी आया था? नहीं, हमें पता नहीं चला। वो बोला अच्छा, पैन कार्ड, पुलिस जो दिल्ली से आया वो क्या बताया? बोला ठीक है, क्या दिल्ली आप पहले। ये पुलिस हाँ, पैसा किसका था? घुसवा का था, मेरा खाता में घुसवा के पैन निकाल लिया। कितना पैसा था? फिर 7 लाख का। तो मतलब आपका अकाउंट फर्जरी से अकाउंट खुलवा के दूसरे से पैसा मंगवा लिया है ना? और पुलिस आपके पास आया तब आपको जानकारी मिला कैसे ऐसा हुआ? पुलिस आया तो क्या बोले पुलिस? बोला आप दिल्ली। दिल्ली बुला रहा दिया? हाँ, दिल्ली नहीं गया। अच्छा, वो अकाउंट खुलाने में क्या क्या आपसे लिया था? खाली आधार कार्ड लिया था, पैन कार्ड नहीं बना था। अच्छा, पैन कौन कार्ड। है सोनू? कौन है? कहाँ का है? सरसी का रहने वाला। कैसे आपसे संपर्क किया? दुकान पर आता, हम अंडा बेचते थे ना, सब आता था। दुकान पर अंडा खाने आता था? हाँ, अच्छा, ये कब की बात है? कब आपका अकाउंट खुलवाया था? जनवरी 18 जनवरी को। यही 2025। हाँ, जानकारी कब मिला आपको? हुआ 7 तारीख को।
पैसा कब आया था अकाउंट में? दुमा महीना में। दुमा महीना। अच्छा, सोनू को आप ऐसे जानते नहीं, वो अंडा खाने आता तब जान हाँ, परिचय हुआ था। हाँ। ठीक, क्या नाम है आपका? रोशन कुमार। अभी जो पुलिस पकड़ के ले गई वो कौन था? सोनू था। वही सोनू था। हमारे क्षेत्र में, हमारे वार्ड में साइबर ठगी का शिकार बहुत बच्चा हुआ है, जो मतलब 500,000 रुपया के लोभ में वह साइबर ठग मतलब उसको खाता खुलवाता था और वह खाता को वह बाहर बेच देता था, जिसमें कि उसके अकाउंट में पैसा आता था और वो ट्रांजैक्शन बाहर दिल्ली बम्बई जहाँ हो वहाँ पर ट्रांजैक्शन होता है। कौन ये काम कर रहा है? ये वो लड़का क्या नाम है? सोनू। सोनू कुमार झा है, जिसका सरसी घर हुआ। वह एक माध्यम है, उसके साथ और बहुत जुड़ा हुआ है, जो वह लड़का बता रहा है। कुछ कैफे वाले हैं और कुछ अन्य हैं, जिसमें कुछ गरीब गुरबा लड़का ही इसके ठगी का शिकार हो रहा है। कैसे खुलासा हुआ इस मामले का? ये मामला जो दिल्ली से नोटिस आया ना इस पर, तब उसका खुलासा हुआ। जब हम लोग जांच किए, देखे और उस लड़का को बुलाए और पकड़ा गया वो लड़का, तब वह लड़का अपने बताया कि ये लड़का को 1000 रुपया दिए थे और खाता खुलवा के हम जो दूसरे को दिए। कुछ पोस्ट ऑफिस से भी जो जुड़ा हुआ है आदमी साइबर ठगी में। अच्छा। और वह जो है, इनका पेन कार्ड अगर मिलता है तो वह पेन 50-60 को पेन एक बार में बना के वह उठा के वहाँ से पहुँचा देता है। तो अच्छा। लगभग कितना आदमी इस ठगी का? अभी तक तो हम 12-15 आदमी के बारे में सुने हैं, जो वार्ड नंबर 1 के हैं। पुलिस सोनू को पकड़ी हुई है अभी क्या? जी हाँ, पकड़ी हुई। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए सबसे पहले तो जागरूकता की जरूरत है। जागरूक करने के लिए विभिन्न चैनलों द्वारा, गवर्नमेंट और बिहार सरकार द्वारा भी लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। जैसे कि अगर आप बिहार पुलिस का फेसबुक हैंडल या कोई भी सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो करते हैं, तो डेली बेसिस पे 2-3 पोस्ट होते हैं जो साइबर फ्रॉड के प्रति जागरूक किया जाता है जिसके थ्रू। तो आम लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि आप लोग उस सोशल मीडिया हैंडल को एटलीस्ट फॉलो कर लें, जिससे कि डेली बेसिस पे आप जब भी सोशल मीडिया अपना स्क्रॉल करेंगे तो आपको वो चीज़ आ जाएगी, जिससे आप ना चाहते हुए भी उसके प्रति जागरूक हो जाएंगे। और ऐसे ही हमारा जो पूर्णिया पुलिस का सोशल मीडिया हैंडल है, वो भी उसमें भी डेली बेसिस पे 1 या 2 पोस्ट होता ही है, जैसे कि डिजिटल अरेस्टिंग क्या है, बिटकॉइन से कैसे फ्रॉड किया जाता है, आपके अकाउंट के OTP शेयर करने से कैसे फ्रॉड किया जाता है, ये सब चीज़ के बारे में जानकारी होती है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है, एज ए साइबर क्राइम DSP मैं बताना चाहूँगा कि जब भी किसी भी व्यक्ति के साथ कोई साइबर फ्रॉड होता है तो विथिन 1 आवर, जिसको गोल्डन आवर भी कहा जाता है, 1930 पे अपना कंप्लेन दर्ज करें। अगर 1930 पे कंप्लेन आपका दर्ज नहीं होता है या कॉल काफ़ी बिजी आता है, तो आप अपने मोबाइल पे, वेबसाइट पे, NCRT पोर्टल पे जाकर भी अपना कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। कंप्लेन दर्ज करने से ये होता है कि इसकी जानकारी I4C को जाती है। I4C संबंधित बैंक को ये फॉरवर्ड कर देता है। बैंक वाले उस अकाउंट में जो राशि जो गई है उस पर होल्ड लगाने का कोशिश करता है। होल्ड हो जाने पे वो पैसा वादी को वापस मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये इसमें सबसे बड़ा दिक्कत ये आता है कि जब वादी अपने फ्रॉड होने के बाद कई घंटों तक वेट करता है, 1930 पे कंप्लेन नहीं करता है, इस चक्कर में उसके पैसे जो गए हैं किसी अकाउंट में, वो साइबर फ्रॉडस्टर द्वारा पैसा निकाल लिया जाता है, तो वो होल्ड नहीं हो पाता है। तो अतः सबसे यही निवेदन रहेगा कि साइबर फ्रॉड होने की स्थिति में तत्क्षण आप 1930 पे कॉल करके या साइबर क्राइम पुलिस पोर्टल पे कॉल करके आप उसको दर्ज करवाएं। दूसरी चीज़, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अनचाहे लिंक, OTP शेयर, बैंक कभी भी आपसे आपके पर्सनल डिटेल्स नहीं मांगती है, मोबाइल के थ्रू एटलीस्ट। जब भी आपको मांगेगी आपको ब्रांच पे ही जाके देना है। मोबाइल के थ्रू आपको ये सब डिटेल शेयर नहीं करना है, बचना है इससे। एक सबसे बड़ी समस्या हम लोग के साथ आजकल आ रही है, जैसे कि अब जोमेटो है या आपका जितना भी ऐप है, फूड डिलीवरी ऐप है, हम तुरंत क्लिक करते हैं, खाना हमारे यहाँ। और इसी तरीके से हम लोग चाहते हैं कि हमारे इकोनॉमिक जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सेवाएं भी हमको डोर स्टेप पे मिल जाए। तो इस ना चाहते हुए भी हम कई बार गूगल पे इस चीज़ को सर्च करते हैं कि बैंक मेरा लॉक हो गया है, कैसे खोलें। तो वो जो नंबर आता है वो फ्रॉडस्टर का नंबर आता है, हम उस पर कॉल करते हैं टोल फ्री समझ करके। जब टोल फ्री कॉल करते हैं तो वो फिर हमको बोलता है कि हाँ आपका खोल देंगे, आप हमको ये OTP बताइए, अपना बैंक अकाउंट का डिटेल बताइए। तो ये एक समस्या है, इसको पब्लिक को चाहिए, जनता को चाहिए कि जब भी बैंक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो बैंक ब्रांच पर ही जा कर के अपना जो है इसको सॉल्व करें। एक और निवेदन रहेगा कि जो बैंक से आपका अकाउंट नंबर जुड़ा हुआ है, माने मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है,
और जो आधार से मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उसको प्रायः आप जो है अलग अलग रख लें। कई बार वो ऐसा करते हैं कि एक ही नंबर बैंक में रहता है, वही नंबर आपके आधार कार्ड में रहता है। तो भीम पे का जो वो होता है, भीम पे एक ऐप है, सरकारी ऐप है, जिस पे अगर आपका दोनों में एक ही नंबर है तो कोई भी आदमी आपका सिम मिल जाने पे या OTP मिल जाने पे या आपके सिम कार्ड को अपने पे वोट कर लेने पे और आसानी से ये काम आपका अकाउंट एक्सेस कर सकता है, पैसा ट्रांसफर करता है। ये कई लोगों के साथ होता है। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप IT क्यों कर रहे हैं? IT सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी IT की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल IT एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया।